ओम, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। आज हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इन 3 प्रमुख नाड़ियों पर चर्चा करते हैं। नाड़ी शब्द का सामान्य अर्थ धारा या प्रवाह होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। आधुनिक काल में नाड़ी को तंत्रिका के अर्थ में लिया जाता है और इन 72,000 नाड़ियों में से हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इन तीनों नाड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। इड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी, यह ठंडी नाड़ी है। इन्हें बायां स्वर भी कहा जाता है। इड़ा नाड़ी हमारे शरीर के बाएं भाग में है। ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के समान है और ये मानव मस्तिष्क के विचारों का नियंत्रण करती है तथा तमोगुण प्रधान है। पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी, इन्हें दायां स्वर भी कहा जाता है। पिंगला नाड़ी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के समान है। यह हमारे शरीर के दाएं भाग का नियंत्रित करती है, शरीर को गर्मी देती है तथा मानव मस्तिष्क में प्राण शक्ति का नियंत्रण करती है। यह रजोगुण प्रधान है। और अब सुषुम्ना नाड़ी, यह नाड़ी मध्य नाड़ी है। यह मेरुदंड में स्थित है और विशुद्धि चक्र से मूलाधार चक्र तक जाती है। इसमें से 31 जोड़े नाड़ियाँ निकलती हैं, जिनकी शाखाएं तथा उपशाखाएं शरीर के हर भाग तक जाती हैं, जो कि सारे शरीर का नियंत्रण करती है। यह नाड़ी न गर्म है और न ठंडी, बल्कि दोनों के संतुलन में सहायक है तथा प्रकाश व ज्ञान देने वाली है। इसको सरस्वती और शांति नाड़ी भी कहते हैं। यह सत्व गुण प्रधान है। सुषुम्ना नाड़ी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर में बिजली का प्रकाश लाने के लिए एक गर्म तार, एक ठंडी तार और अर्थ की आवश्यकता होती है। बिजली बिना कोई हानि पहुंचाए हमारे घर की सारी आवश्यकता हमारी इच्छा अनुसार पूरी करे, इसके लिए हमें घर में सर्किट बनाने पड़ते हैं, बटन लगाने पड़ते हैं, अर्थिंग लगानी पड़ती है। थोड़ी सी भी गलत व्यवस्था बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकती है। इसी प्रकार इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी को समझना चाहिए। तीनों का संतुलन ठीक होने से ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मन को शांत रख सकते हैं, अपने काम को सही दिशा में करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्राणायाम का उद्देश्य इड़ा तथा पिंगला में ठीक से संतुलन करके सुषुम्ना के द्वारा प्रकाश तथा ज्ञान प्राप्त कराकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है। शारीरिक दृष्टि से प्राणायाम इन तीनों नाड़ियों में ठीक ठीक संतुलन करके आरोग्य, बल, शांति तथा लंबी आयु प्रदान करता है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।